हेलो दोस्तों, क्या हैं आप मैथ से परेशान? क्या आपको लगता है मैथ से डर? क्या आपको नहीं मिल पाती देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें? इन सारी समस्याओं को कीजिए अभी दूर और ज्वाइन करिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7 को। और साथ ही साथ हमसे जुड़िए ऑफलाइन मोड में क्लासेस सक्सेस मंत्रा कोचिंग क्लासेस, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो भी लेसन्स हैं उसको विद कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं, आपके एक्सरसाइज के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आपको मिलता है क्लास नोट्स, बहुत सारी चीजें यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और एकेडमिक्स के सारे सब्जेक्ट्स की संपूर्ण जानकारी। तो बिना किसी देरी के आप अपने YouTube चैनल पर जाएं और सर्च करें सक्सेस मंत्रा 24x7। सर्च करने के बाद चैनल के सामने आपको दिखेगा लाल बटन सब्सक्राइब बटन, उस पर अभी के अभी क्लिक करें। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 9490168092। दूसरा कांटेक्ट नंबर आप नोट कर लें 7503095612। मैं एक बार फिर से आपको कांटेक्ट नंबर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए 9490168092 7503095612। हमारे ऑफलाइन क्लास का पता है LP शाही इंटर कॉलेज रोड, पताही मुजफ्फरपुर बिहार, रेवा रोड नियर पर्दोगोला, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम भगवानपुर चौक, मुजफ्फरपुर बिहार। तो अभी हमारे साथ जुड़े हमारे सक्सेस मंत्रा 24x7 और सक्सेस मंत्रा कोचिंग क्लासेस परिवार के साथ, बिकॉज सिलेक्शन इज आवर इंट्रोडक्शन। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सक्सेस मंत्रा 24x7 और सक्सेस मंत्रा कोचिंग क्लासेस परिवार की तरफ से। दूसरा कि ये जो पेंडेमिक कोविड-19 है ये अभी चल रहा है, आपको इसमें जो है सचेत रहने की ज़रूरत है। आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने एजुकेशन को जो है वो सही डायरेक्शन में लेकर के चलें। इसके लिए हम भी कार्यरत हैं और आपको भी अपना एफर्ट लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम करवा रहे हैं, हम जो आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं यही काफ़ी है। इसमें आपको भी काफ़ी मेहनत करनी है, जो भी प्रैक्टिस है वो आपको करना है, आपको एक्सरसाइज करने हैं। उसके ऊपर कहीं डाउट होता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका एजुकेशन सिस्टम अभी बीच में इंटरप्ट हो चला था, बट अब धीरे धीरे रास्ते पे आ रहा है। तो आपका भी यह कर्तव्य बनता है कि आप भी अपना एफर्ट इसमें सुरक्षित रहते हुए और फिर लगाते रहें। चलिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज जो हम जिस क्लास की बात करेंगे वो क्लास होगा हमारा 8th। बट अपने क्लास कंटेंट को हम स्टार्ट करें इससे पहले आज के मोटिवेशनल कोट को देखते हैं। बेसिकली मोटिवेशनल कोट जो है आज हमारा सक्सेस के ऊपर ही है, बिकॉज सक्सेस जो है वो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और कोर्ट में ये बोला गया कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। मतलब आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाती है जब आपको सक्सेस मिलती है, और सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप मेहनत से बिल्कुल मत घबराइए, आप अपने लगन से आप अपने काम को करते रहिए। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या करेगा, इस पे आपको नहीं सोचना है। आपको जो अपना काम है, स्टूडेंट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसको आपको फॉलो करते हुए फिर अपने रास्ते पर चलते जाना है। और आई होप कि आपको सफलता जरूर से जरूर मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तब हम बोलेंगे कि सक्सेस जो है आप पे फिदा है। चलिए आज जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के बाद अपने एक्सरसाइज की। और ये जो एक्सरसाइज मैंने लिया है वो एक्सरसाइज स्टैंडर्ड 8th का है। और स्टैंडर्ड 8th की जो एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो मैंने पिछले क्लास में कॉन्सेप्ट लर्न करा था उसके ऊपर है। तो यहाँ आज हम प्रैक्टिस करते हैं कि आखिर हम किसी क्वेश्चन को जो कि परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर से रिलेटेड है उसको कैसे अप्रोच करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको एटलीस्ट 20 और 30 तक
30 ही कह लें कि 30 तक आपको जो है स्क्वायर्स तो ऐसे ही मुंह पे याद होना चाहिए। अगर आपको याद हो जाता है तो इसमें जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं वो आप और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपको याद नहीं है तो उसके लिए अप्रोच क्या है ये भी मैंने बताया था। क्या करना है बेटा, तो उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे सामने आया, पहला क्वेश्चन ये है कि which of the following numbers are perfect squares। आपको क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है कि इन 6 ऑफ नंबर्स में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, ये आपको बात क्लियर है, जब हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं और वो नंबर इन सारे में से कोई एक आ जाता है। मतलब डिफरेंट नंबर्स जो मेरे पास गिवन है उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे तभी, या यूं कह लें कि स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट तो भी अभी मैंने बताया नहीं, तो सिंपल सा ये समझिए कि जो भी नंबर हमें गिवन है उसके ये किसका स्क्वायर है, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो गिवन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए हम पहले सवाल को देखते हैं। 484, मेरे पास पहला सवाल क्या निकल के आया, 484। तो मैंने बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। यस बिल्कुल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से 1 2 1, फिर ये कितने से जाएगा बेटा, 11 से। 11 और 11 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 121। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। ये बात समझ आ रही है। इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई रहेगा। जब हम इसको कंबाइन करेंगे क्या होगा, 2 इंटू 11 और सब का रेज टू द पावर 2, दैट्स मीन 22 का स्क्वायर। मतलब 22 का जो स्क्वायर है वो 484 है। सो वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं कि 484 जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। ये बात समझ आई या नहीं आई। अगर आपको स्क्वायर्स याद होते 30 तक तो आप डायरेक्ट देख करके बता सकते थे कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 22 का स्क्वायर है। अब जैसे देखिए 625, ये आपको अगर याद होता तो डायरेक्ट बोल देते ये किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। 576 याद होता आप बोलते किसका स्क्वायर है, तो 24 का स्क्वायर है। 941 पता नहीं, इसको तो हमें चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये देखने से लग रहा है, बट चेक करेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद होता तो ये 31 का स्क्वायर है। और ये 2500 तो आपको पता है 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 25। इसमें एक जीरो लगा दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 25 का 2500। दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है। अब चलिए दूसरे सवाल को चेक करते हैं। 625 को चेक कर लेते हैं। मेरे पास दूसरा नंबर क्या है बेटा, 625। 2 से मैंने करा 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो ये किससे जाएगा, हम 3 से चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 6 2 8 8 और 5 कितना होगा 13। ये 2 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा, तो सीधा हम 5 से लगाते हैं। कितना से, 5 से। 5 से 1 टाइम्स, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5। अब देखो बेटा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्या हम इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 का स्क्वायर होगा, दैट इज 25 का स्क्वायर। देखो मेरा आंसर क्या आया था, 25 का स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरीके से एक और हम चेक कर लेते हैं। बाकी आपको खुद से बनाना है, खुद से वेरीफाई करना है कि नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अब चलो बेटा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है क्या 9941, यही था ना, क्या बेटा 941 एक्चुअली ये किसी का स्क्वायर नहीं है, बिकॉज कि ये एक प्राइम नंबर है। कौन सा नंबर बेटा, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कहने का
मतलब क्या कि 941 और इसका केवल और केवल एक फैक्टर है 1, इसके अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इसको किस में रखेंगे, प्राइम नंबर में, इसलिए इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये वाला जो है इसमें यही ऐसा ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका नहीं है। बात समझ में आ गया, ये आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। आगे आते हैं अगले सवाल पे। दूसरा सवाल क्या है कि सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, also find the number whose square is the given number in each case। आपको सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, अगर है तो वो नंबर निकालना है। तो सिंपल सा वही मेथड आपको यहाँ भी अप्लाई करना है। जैसे मैं अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं, क्या है 1156, मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूटिलाइज करा, 2 से 2 5 जा 10, 1 5 2 7 जा 14, क्या बचा 1 6 2 8 जा 16, फिर ये 2 से जाएगा, यस जाएगा बिल्कुल, 2 2 जा 4, 1 7 2 8 जा 16, 1 8 और 2 9 जा क्या 18। क्लियर है। अब 289 का आपको पता है ये किसका होता है, 17 का होता है। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 17 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज व्हाट 17 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इसको हम कैसे लिखेंगे, 17 इंटू 2 का होल स्क्वायर, दैट्स मीन 34 का होल स्क्वायर। मतलब ये जो आपका नंबर है कौन सा, तो 1156 ये किसका स्क्वायर है, तो ये 34 का स्क्वायर है। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा क्या है, 34 का स्क्वायर है। बेसिकली इसी तरह से आपको अप्रोच करना है, केवल मैं आपको ये बता रहा हूं कि अप्रोच आपको क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसे एक थर्ड नंबर सवाल एक बार और हम देख लेते हैं, क्या है 14641। अब जैसे मैंने लिया क्या 146, क्या है बेटा, एक बार और देखो 14641, 14641। अब आपको चेक करना है कि ये किससे, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को यूटिलाइज करके इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। अब आपको देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है, 4 + 1 5, 6 और 5 11, 11 और 4 क्या होगा 15, 15 और 1 16, 3 से डिविजिबल नहीं है। अब 1 किस में आता है, 7 में, 7 से डिविजिबल होगा क्या, 7 2 जा 14 आया मेरे पास, 6 0 6 4, 6 4 कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स, 9 7 जा 63, बचा क्या 1 1, 1 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हम इसको चेक करते हैं 11 से, 10 से तो होगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है नहीं, इसलिए 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, 1 + 6 और +1, 6 + 1 7, 7 + 1 8। अब देखिए इसको ऐड करते हैं, 4 + 1 4 + 4 क्या होगा 8, 8 - 8 क्या होगा 0। मैंने 11 के डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस दूसरे अल्टरनेट डिजिट के सम से क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब ये किससे डिविजिबल है, 11 से। 11 से आप डिवाइड करिए, 11 1 जा 11, क्या बचा 3 6 33, 11 3 जा 33, 3 बचा 3 4, कितना 3 टाइम्स 11 3 जा कितना 33, फिर से 1 1, 11 1 जा 11। ठीक है, अब फिर ये जाएगा किससे, तो 11 से ही जाएगा। देखिए 1 और 3 4 और 3 + 1 4, 4 - 4 0, फिर 11 से आप इसको डिवाइड करिए, 11 1 जा 11, क्या बचेगा 2 3 2 3, क्या बचा 11 2 जा 22, फिर 11 1 जा 11, फिर 11 से 11 टाइम्स। अब ये क्या बचा 11 × 11 × 11 × 11, 11 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, दैट्स मीन 121 का स्क्वायर। तो ये जो हमारा नंबर है 14641, ये किसका स्क्वायर है बेटा, 121 का। आपको ये नंबर भी पता चल गया और स्क्वायर है ये भी पता चल गया। तो इस तरह से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। आते हैं हम अपने अगले सवाल पे। आपके लिए जो होमवर्क रहा वो 2025 को चेक करना है, 4761 को चेक करना है। अगला सवाल क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच
द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आपको क्या करना है कि सबसे छोटा से छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। निकालिए 23805 मैंने निकाला। 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 3 से 5 और 8 और 5 कितना होता है 13 और 3 16 और 2 16 17 एंड 18। 3 से जाएगा, यस 3 7 जा कितना होता है 21, बचा 2 8 9 3 जा 27, बचा 10 कितने टाइम्स 3 टाइम्स 9 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1 1 5 कितना बचा 5 टाइम्स। तो इस तरह से आपको माइंड में जो है कैलकुलेशन करने का प्रैक्टिस डालना होगा। ठीक है, अब 3 से फिर कितने टाइम जाएगा 3 2 जा 6, यस और नो बताइए। तो 6 और इसमें से 6 चला गया कितना बचा 1 9, 3 6 जा 18 1 3, फिर 6 4 जा 12, बचा 1 6, फिर 5 3 जा 15। क्लियर है। अब ये फिर 3 से जाएगा क्या 6 2 8 और 4 12 और 5 कितना होगा 12 और 5 17, नहीं जाएगा। मैं इसको 5 से ले जाता हूं, 5 5 जा 25, बचा 1 4, 5 2 जा 10, 5 9 जा व्हाट तो 45, फिर 5 से 5 1 जा 5 0 5। अब ये 5 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लास्ट में है, नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा बेटा, तो देखो अब यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा किससे, तो अब हमको चेक करना पड़ेगा इसको 9 से, 9 या 7 से। 7 से चेक करते हैं पहले, 7 से 7 7 जा 49 कितना बचा 3 9 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 8 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 9 से जाएगा क्या बताओ, 9 से जाएगा 9 और 2 11 और 5 16 जाएगा, नहीं जाएगा। तो 529 जो है वो किससे जाएगा ये आपको पता है। तो 529 आपका जाएगा किससे 23 से। 23 को आप 23 से मल्टीप्लाई करिए कितना आता है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। क्लियर, 9 6 6 2 और 4 और 5। ठीक है, तो ये जो होता है 529, तो आपको अगर याद रहता 30 तक तो आप आसानी से कर लेते। यहां क्या होगा, ये 23 से जाएगा। तो इसका एक फैक्टर केवल क्या होता है 23। अब इसको लिखेंगे क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 23 इंटू 5। अब देखिए ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, मतलब ये 3 का स्क्वायर, ये 23 का स्क्वायर, बचा क्या 5। तो ये जो एक्स्ट्रा नंबर है यही वो छोटा नंबर है जिससे अगर हम इस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये एग्जैक्ट क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए चेक करना है, अब चेक कर लीजिए 23805 इंटू 5, 5 5 जा 25, बचा क्या 2, 8 5 जा 40, बचा क्या 4, 5 3 जा 15, 16 17 18 19 और बचा क्या 1, 5 2 जा 10 और 1 11। अब इसको आप चेक करिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो हम 3 से चेक करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 और 1 17 और 1 18। 3 से जाएगा कितने टाइम जाएगा देखो 3 3 जा 9, यस और नो, बचा क्या 2 9 9 3 जा 27, बचा क्या 29 में से 27 2 0 20, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम्स 18, बचा क्या 2 और 2 22। अब मेरे पास आया 22 आया मेरे पास 7 टाइम्स कितना 21, बचा क्या 1 और 5 15, ये 5 टाइम्स। अब देखिए 3 से जाएगा या नहीं, 9 और 3 12, 12 6 18 और 7 कितना होता है बेटा 25 और 5 30। 3 से जाएगा 1 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स, इसके अलावा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। क्लियर है। अब 3 से जाएगा 5 2 7 7 2 9 और 1 10 और 3 13, नहीं जाएगा, इसलिए हम इसको कितने से ले जाएंगे 5 से। अब 5 से ले गए, 5 से कितने टाइम्स 5 2 जा 10, 3 2 5 6 जा 30,
30, 2 2 5 4 जा 20, 2 5 5 5 जा 25, क्लियर है। फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, 1 4 5 2 जा 10, 5 बचा क्या 4 5 9, 5 9 जा 45, क्लियर। अब ये फिर देखो 529 आ गया, 529 का भी मैंने बताया किसका होता है 23 का, मैंने यहाँ क्या किया 23। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 23 इंटू 23, दैट्स मीन 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 23 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बचा 23 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 23 का होल स्क्वायर। अब 23 इंटू 5 3 जा कितना होता है 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 जा 45, 45 का 5 बचा क्या 4, 15 2 जा 30, 15 2 जा व्हाट 30, 30 और 4 कितना हो गया 345। मतलब ये जो नंबर है 1,19,025, ये जो नंबर है हमारा, ये किसका स्क्वायर है 345 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर, यस और नो बताना, बात समझ में आ गई। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपको इस तरह से अप्रोच करना है। अभी हम 5 सवाल को आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसके बाद का जो रेस्ट ऑफ है, चूंकि इसमें टाइम लग रहा है और वीडियो ज्यादा लंबा हो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए आज हम 5 सवाल को देख करके उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस बचे हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए चौथे सवाल पे आते हैं। अब ये आपका होमवर्क रहा, इसको और इसको आपको उसी अप्रोच को यूज करके चेक करना है। फोर्थ नंबर सवाल क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम थिंग यहां भी है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमारा पेयर नहीं बनता है वही वो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हमारा क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हम इसके दूसरे सवाल को देख लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है बेटा 1800, देखो क्या है 1800, इसको हम चेक करते हैं। 1800 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 जा 18, फिर 2 से कितने 45 4 50, फिर 2 से कितना, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। इवन आप ऐसा कोशिश करिए, आप अपने माइंड को ऐसे डेवलप करिए कि आप माइंड में कैलकुलेशन कर सके। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 25, ठीक है। 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 1 बचा 1 0 मतलब 10, 2 5 जा 10, क्लियर है। अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, कितने से जाएगा 5 से, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 9 जा व्हाट 5 9 जा हमारा क्या हो गया तो 45, फिर 3 से जाएगा, 3 से जाएगा या फिर गलत हो गया, पहले यहां आप 3 से ले लो, 3 से ले लो, 2 और 2 4, 5 और 4 9 कटेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, फिर 3 से 15, फिर 3 से व्हाट 3 से क्या होगा 5। अब देखो गलत हुआ क्या कुछ, 3 से 3 7 जा 21 बचा क्या 1 5 3 5 जा, ये होगा 25, 25 3 जा 75, ठीक है। फिर ये 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, मतलब ये कितने से जाएगा 5 से, ये क्या बचा तो 2 इंटू 2 एक पेयर बन गया, फिर 3 इंटू 3 इसका एक पेयर बन गया, फिर 5 इंटू 5 इसका एक पेयर बन गया, बचा रेस्ट क्या 2, ये अकेला बच गया। यही वो छोटा नंबर है। अब इसमें से देखो फैक्टर में सबसे छोटा नंबर मेरे पास जो पेयर में नहीं है वो क्या बचा 2। ये 2 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं तो जो रेस्ट ऑफ नंबर हमारे पास आएगा डिवाइड करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो नंबर क्या है मेरे पास 1800, 1800 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा 900। अब 900 का क्या होगा 30 इंटू 30 होगा 3 इंटू 3 9 पर 00 900 आ गया, इसलिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 30 का। तो ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो फोर्थ सवाल आप लोग इसके रेस्ट ऑफ 2 क्वेश्चंस जो हैं आपको खुद से करने हैं। आते हैं हम 5th नंबर पे। 5th नंबर आप आसानी से कर सकते हैं बिकॉज कि इसको अगर आप स्क्वायर याद किए होंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ये कितने का है मैंने बताया था कल 4 इंटू 4 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 32 है क्या, नहीं है। 36 है क्या, ये 6 का है। ये 6 का स्क्वायर 36, ये किसका 8 का, ये किसका 9 का, ये किसका 11 का। तो
111 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये जो है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 11 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 12 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 11 क्या है, प्राइम नंबर है। 12 प्राइम नंबर नहीं है बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 32 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 79 भी नहीं है। कुल मिलाकर के आपके पास जो नंबर निकल के आया 16, इसके अलावा 36, 64, 81 और 121, ये जो नंबर्स आपके सामने दिख रहे हैं ये आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये आपको याद होने चाहिए थे 30 तक। अगर आपको याद रहता तो आप बहुत आसानी से इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लेते, ठीक है। तो छठे सवाल से हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में फिर से उपस्थित होंगे, छठे सवाल को लेकर के, छठे से अपवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे को लेकर के। फिलहाल आज हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी लोगों के साथ ये शेयर हो सके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।